नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को अदालत की अवमानना का नोटिस दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा। ऐसा नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। बहुत हो गया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि 1 मई के हमारे आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑक्सीजन देने का आदेश पारित किया था। केंद्र सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अनुपालन हलफनामा दायर किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि जब आवश्यक ऑक्सीजन दिल्ली में नहीं लाई जा रही है तो हलफनामा क्या करेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति के पहलू को देख रही है, हमें पीड़ा होती है। जब लोग मर रहे हैं तो यह भावनात्मक मामला है। आप इस पर अंधे हो सकते हैं, पर हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। ये दुखद है कि दिल्ली में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जान जा रही है। आप इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट मंगलवार को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया, यानी व्यवहारिक रूप से उसे डिलीट या बंद ही कर दिया गया है। ट्विटर ने पहले उनके अकाउंट को अस्थायी तौर पर सस्पेंड किया था, लेकिन अब सर्च करने पर ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहने वाली कंगना का अकाउंट @कंगना टीम बंद दिख रहा है। अकाउंट हटाए जाने के बाद #कंगना रनौत ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कंगना के अकाउंट को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट से बार बार ट्विटर के नियमों का उल्लंघन किए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। समझा जाता है कि कंगना के अकाउंट के खिलाफ ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर उनके कई विवादित ट्वीट के बाद लिया गया है। उनके ट्वीट से ऐसा आभास हो रहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2000 के शुरुआती सालों की तरह विराट रूप लेकर ममता बनर्जी को काबू करने का आग्रह कर रही थी। उनके इस ट्वीट पर विवाद पैदा हुआ और उनके अकाउंट के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई और उसके बाद भी ट्विटर ने उनके अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। कई जगहों से आगजनी, मारपीट और हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। अब तक 12 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें दोनों ही पार्टियों के समर्थक शामिल हैं। मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर उनसे टेलीफोन पर बात की है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है। इस बीच तृणमूल नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की और हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, बंगाल एक शांतिप्रिय जगह है। चुनावों के दौरान कुछ गर्मागर्मी थी। बीजेपी ने बहुत अत्याचार किए। CAPF ने भी लोगों पर गोलियां चलाई थी। ये थे ममता बनर्जी के शब्द। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वे हिंसा में शामिल न हो। कहीं कोई विवाद है तो पुलिस को जानकारी दें। पुलिस को कानून व्यवस्था को ठीक करना होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों से 75 लाख लोगों का रोजगार छिन गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्चतम स्तर 8% पर पहुंच गई है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.97% पर पहुंच गई है। शहरी क्षेत्रों में 9.78% और ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी दर 7.13% है। इससे पहले मार्च में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.50% थी और ग्रामीण तथा शहरी दोनों जगहों पर यह अपेक्षाकृत कम थी। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन यानी IPL 2021 खेल रहे कई खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद BCCI ने IPL को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। IPL चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने यह ऐलान किया है।
कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद अब सनराइजर्स हैदराबाद टीम के खिलाड़ी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हैदराबाद के खिलाड़ी को कोरोना पॉजिटिव होने से अब पूरी टीम आइसोलेशन में चली गई है। इससे पहले केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर भी कोरोना के लक्षण पाए गए थे। वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्ट स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हुए। ऐसे में बीसीसीआई ने तत्काल प्रभाव से आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। इससे पहले खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीसीसीआई ने मैच को रीशेड्यूल किया था। सनराइजर्स हैदराबाद के एक खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आईपीएल को एक सप्ताह के लिए टालने की खबर आई थी। पहले यह फैसला किया गया था कि आईपीएल के सभी मैचों को मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। इस समय आईपीएल के मैच दिल्ली और अहमदाबाद में हो रहे थे, लेकिन बाद में यह फैसला किया गया कि पूरे आईपीएल 2020 को ही स्थगित कर दिया जाए। कोरोना के चरम पर हुए पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में मिली हार है, जहां से समाजवादी पार्टी ने पीछे छोड़ दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों में अयोध्या के राम मंदिर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को बड़ा मुद्दा बनाने का ख्वाब संजो रही बीजेपी को इन दोनों जिलों में मुंह की खानी पड़ी है। परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले राजधानी लखनऊ में भी पार्टी की करारी हार हुई है। बड़ी तादाद में जीते निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों को बीजेपी अपना आदमी बनाकर जीत प्रचारित कर रही है, पर सच ये है कि इसने प्रदेश भर के सभी जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर अपने प्रत्याशी खड़े थे और सबसे ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद इसके उम्मीदवार हारे हैं। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल तादाद 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 2,82,82,833 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना से अब तक 2,22,408 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार की सुबह जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में संक्रमण के 3,57,229 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 3,449 लोगों की मौत हुई है। इस समय 34,47,133 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना पीड़ितों की संख्या 2 करोड़ पार करने की खबर ऐसे समय आई है जब सरकार ने दावा किया है कि रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना मामलों में कमी आई है। ऐसे समय जब देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र उपाय अब संपूर्ण लॉकडाउन ही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके साथ ही यह मांग भी की है कि केंद्र सरकार इस दौरान गरीबों को आर्थिक मदद दे। उन्होंने केंद्र सरकार पर कोरोना से लड़ने में नाकाम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की निष्क्रियता की वजह से निर्दोष लोगों की जान जा रही है। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला चाहे जब हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर से इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि इसकी विस्तृत गाइडलाइंस आज ही आपदा प्रबंधन समूह यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को भेज दी जाएगी। बिहार देश के उन कुछ शीर्ष राज्यों में शामिल है जहां एक्टिव मरीजों के 81.46% संख्या है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में फिलहाल जितने एक्टिव मरीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा में हैं। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।